मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र विषय आपके लिए नया है, इसका पूर्व परिचय देना अनिवार्य है, जिससे आपसे कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र क्या है तो आप उसे बता सकें। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ धन शास्त्र। अर्थ मीन्स धन और शास्त्र मीन्स शास्त्र या अध्ययन करना, धन का अध्ययन करना। तो अर्थ होता है अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है या धन का अध्ययन करने का शास्त्र है। जैसे जैसे विकास होता गया, अर्थशास्त्र में मनुष्य के विभिन्न व्यवहारों का भी अध्ययन प्रारंभ हुआ। मनुष्य के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। जो भी कार्य करता है, सब कार्यों का समावेश अर्थशास्त्र में किया जाता है, अर्थात वो व्यवहार के रूप में गिने जाते हैं और उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। तो फिर परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव आया और परिभाषा बदलकर हो गई, या अर्थ में बदलाव आया और अर्थ बदलकर हो गया अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब व्यक्ति जैसे जैसे और आगे विकास हुआ, व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों से व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट करे, इसका भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र मनुष्य को कम से कम खर्च में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, इस प्रकार का ज्ञान भी देता है। अर्थात कर कसर युक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। पेज नंबर 2। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तथा मनुष्य को कर कसर युक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। फिर से एक बार, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तथा मनुष्य को कर कसर युक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। अर्थात कम से कम खर्च में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट किया जाए, यह अर्थशास्त्र सिखाता है। इसलिए कई बार अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वालों को कंजूस कहा जाता है। समाज की भाषा में उसे कंजूस कहते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ में कम से कम खर्च में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना अर्थात कर कसर करना, यह अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है। यदि जानकारी आपको प्राप्त हो गई तो आप किसी भी व्यक्ति को जो अर्थशास्त्र के बारे में आपको पूछना चाहता है, आप उसे आसानी से समझा सकते हैं और आगे भी आप इसके द्वारा समझ सकेंगे अर्थशास्त्र क्या है।